हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें थर्ड हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है साइटोकाइनिन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने ऑक्सिन और ऑक्सिन के बाद हमने जिबरेलिन को स्टडी किया था। अब हमारा आता है थर्ड साइटोकाइनिन। ये हमारा थर्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। साइटोकाइनिन, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि साइटोकाइनिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है साइटोकाइनेसिस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो है स्पेशली इसका जो चीफ फंक्शन है दैट इज प्रमोट द सेल डिवीजन। ये पूरी तरह से सेल डिवीजन से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई। तो डिस्कवरी में देयर आर लॉट्स ऑफ बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और अलग अलग तरीके से साइटोकाइनिन के बारे में बताया। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जो कि जिन्होंने ये माइक्रोबायोलॉजी पर ज्यादा वर्क किया है, इनका नाम था गॉटलिब हेबरडे। गॉटलिब हेबरडे ने सबसे पहले फ्लोएम जो टिश्यू है इसके अंदर ये बताया कि फ्लोएम के अंदर एक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सोलेबल सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में, और ये फ्लोएम में स्टिमुलेट करते हैं किसको? सेल डिवीजन को। लेकिन इसको कोई नाम इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ यही बताया कि ये सोलेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल डिवीजन को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थे जे वॉन ओवरग्रिग, इन्होंने भी सेम यही चीज बोली, लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसे सब्सटेंस कहाँ मिल रहे हैं? कोकोनट मिल्क के अंदर। उन्होंने देखा कि कोकोनट मिल्क के अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको? सेल डिवीजन को। नेक्स्ट बात आती है स्कूग एंड मिलर, जिनका नाम हम हर जगह पढ़ेंगे। स्कूग एंड मिलर को हमने इसलिए इनका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो है वो साइटोकाइनिन जो है उसको नाम दिया और उसे निकाला। तो इन्होंने ये यीस्ट डीएनए, जो यीस्ट का डीएनए होता है, उससे पहला साइटोकाइनिन निकाला, लेकिन ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन था और इसका नाम इन्होंने दिया काइनेटिन। तो जो फर्स्ट साइटोकाइनिन का नाम जो दिया गया वो काइनेटिन ही था, और लेकिन ये सिंथेटिक था, है ना। इससे कहां से निकाला गया था? इससे डीएनए था, जो ईस्ट का डीएनए उससे इन्होंने निकाला था, स्कूग एंड मिलर ने। इसके बाद लीथम ने सेम जो काइनेटिन जो इन्होंने नाम दिया उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? साइटोकाइनिन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइनिन नाम किसने दिया, तो इसमें हम नाम लेंगे लीथम का। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन था जिसे G18 नाम दिया, ये सबसे पहला साइटोकाइनिन था जो नेचुरल तरीके से निकाला गया था, और ये लीथम एंड मिलर ने इस पे काम किया था। इन्होंने जो मेस का एंडोस्पर्म था उससे इसको निकाला और इसको नाम दिया साइटोकाइनिन को G18। तो ये फर्स्ट नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन था। तो जब भी हम साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की बात करेंगे तो इनमें हमें ये सब अलग अलग जो डिस्कवरीज है उनके ऊपर फोकस करना होगा, और ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। G18 किसने दिया है, कहां से निकाला गया है, काइनेटिन सिंथेटिक है या नेचुरल, इन सब चीजों पे हमें फोकस करना होगा। अब हम बात करते हैं जो साइटोकाइनिन होता है केमिकली ये किससे मिलकर बना है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जो साइटोकाइनिन है ये न्यूक्लिक एसिड के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। जब डिग्रेडेशन हो जाता है न्यूक्लिक एसिड का तो उससे साइटोकाइनिन बनते हैं। तो इन्हें माना जाता है केमिकली दे आर अमीनो प्यूरिन्स। ये एडिनाइन जो नाइट्रोजनी बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस, उसका उसी से ये उसके डेरिवेटिव्स हैं। एक तरह से जितने भी साइटोकाइनिन हैं वो एडिनाइन के डेरिवेटिव हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं ये अमीनो प्यूराइन है। अमीनो प्यूरिन इनका केमिकली दे आर अमीनो प्यूरिन। इनके अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमने जिब्रेलिन में पढ़ी थी गिबन जो थी रिंग, वैसे ही इनमें भी एक रिंग मिलती है दैट इज कॉल्ड फल्फ्यूरिल रिंग। इसे फल्फ्यूरिल रिंग के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट जो हमारा डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन था उसका जो केमिकल नेम था वो था 6-फल्फ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, एंड दे आर स्ट्रक्चरली कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो कि एसोसिएट है प्रोटीन सिंथेसिस से, जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, उसका एक कंपोनेंट जो है, उसके कंपोनेंट भी किससे मिलकर बने होते हैं? साइटोकाइनिन से मिलकर बने होते हैं। अधिकतर अगर हम देखें कि साइटोकाइनिन प्लांट में कहाँ मिलता है, तो जहां पर भी डिवाइडिंग सेल्स होती है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, वहीं पर जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है वहां पर आपको साइटोकाइनिन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका मेन वर्क ही क्या होता है? प्रमोट करता है ये सेल डिवीजन को। तो स्पेशली यंग जो फ्रूट्स होते हैं, यंग बर्ड्स होती हैं, या जो एपिकल मेरिस्टेम है रूट का, शूट का, वहां पर आपको ज्यादा साइटोकाइनिन मिलेगा क्योंकि ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये क्या वर्क करता है फंक्शन। तो जो चीफ फंक्शन है वो मैंने आपको इतनी देर से मैं बता ही रही हूँ कि इनका जो मेन फंक्शन होता है ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है इनका, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा फंक्शन दैट इज सेल एनलार्जमेंट। ये कोशिकाओं का दीर्घीकरण यानी सेल को एनलार्ज करते हैं।
और इसको देखा गया टबेको प्लांट के अंदर। टबेको प्लांट के अंदर जो उनकी लीफ थी उस पर जब हमने स्प्रे किया साइटोकाइनिन का तो वो 4 टाइम ज्यादा एनलार्ज हो गई, यानी 4 गुना उसकी साइज बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है ये सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं अकेले साइटोकाइनिन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, इसका कॉम्बिनेशन होता है। साइटोकाइनिन के साथ या तो हम ऑक्सिन या हम इथाइलिन को यूज करेंगे, तब हम ये सेल एनलार्जमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका मेन फंक्शन सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल का डिफरेंशिएशन करता है, यानी मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो ये करता है। यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे ये मॉर्फोजेनेसिस होता है। मॉर्फोजेनेसिस से मतलब है यहाँ पर रूट का इनिशिएशन होना और स्टेम का इनिशिएशन होना। तो इसमें इसकी परसेंटेज होती है कि हम कॉम्बिनेशन कैसा लेंगे। अगर हम ऑक्सिन को लेस अमाउंट में लेते हैं और साइटोकाइनिन को बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। ऑक्सिन लेस कॉन्सेंट्रेशन में होगा और साइटोकाइनिन मोर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, तो जो प्लांट है उसमें शूट का इनिशिएशन होता है। जस्ट अपोजिट अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी लेस हम साइटोकाइनिन रखते हैं कॉन्सेंट्रेशन में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम ऑक्सिन की रखते हैं, तो इससे रूट का इनिशिएशन होता है, यानी रूट इनिशिएट होगी। और अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल रखते हैं, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रखेंगे, तो दोनों का साइमल्टेनियसली रूट और स्टेम दोनों का ही इनिशिएशन होगा। इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, ये अधिकतर आपको टिश्यू कल्चर के अंदर या जेनेटिक जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं वहां पर इसको हम यूज करते हैं सेल डिफरेंशिएशन वाला। नेक्स्ट आता है ये भी सेम जैसा जिब्रेलिन में हमने पढ़ा था, जो सीड्स होते हैं या जो बर्ड्स होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, उनकी डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करने में यूज होता है, उनकी डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। 5th और 6th फंक्शन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5th फंक्शन है ये फंक्शन काउंटर एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। काउंटर एपिकल डोमिनेंस से मतलब है, आपने इससे पहले ऑक्सिन पढ़ा था और उसका एक चीफ फंक्शन था दैट इज एपिकल डोमिनेंसी, यानी जो एपिकल बर्ड होती है, एपिकल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वहां पर ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो लेटरल बर्ड्स होती है उनको डोरमेंट कर देता है और प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जस्ट उसका अपोजिट फंक्शन करता है, ये काउंटर एपिकल डोमिनेंसी शो करता है, यानी बिना एपिकल बर्ड को कट किए या एपिकल मेरिस्मेटिक को, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू को जो कट कर देते थे ताकि जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर जाए और एक बुशी अपीयरेंस आ जाए, वैसा हमें करने की जरूरत नहीं है। हम अगर स्प्रे करते हैं किसका, साइटोकाइनिन का, तो इससे बिना इंटेक्ट किए एपिकल बर्ड को हम क्या कर सकते हैं, जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट करता है एपिकल डोमिनेंसी का, काउंटर इफेक्ट शो करता है, यानी उसका अपोजिट इफेक्ट शो करता है, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज डिलेइंग ऑफ सीनेसेंट। ये सीनेसेंट को डिले करता है। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए सीनेसेंट क्या होता है। सीनेसेंट इज अ फेज ऑफ प्लांट बिफोर जस्ट प्रायर टू डेथ। डेथ के पहले की जो स्टेज होती है प्लांट की, इसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है, दैट इज सीनेसेंट या ओल्ड एज जिसे हम कहते हैं। इस समय प्लांट के अंदर कई सारे इफेक्ट शो होते हैं, जैसे कि लीव्स वगैरह फॉल हो जाती हैं क्योंकि क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होने लगता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने लगता है, जिसकी वजह से लीव्स वगैरह खत्म होने लगती है, प्लांट की डेथ हो जाएगी इस पूरे इफेक्ट से। तो अगर हम इसको डिले करना चाहते हैं कि सीनेसेंट थोड़ी लेट हो या वो धीरे धीरे स्लो इफेक्ट शो करे, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, साइटोकाइनिन को यूज करते हैं और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रिचमंड-लैंग इफेक्ट। आप इस चीज को याद रखें, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिचमंड-लैंग इफेक्ट? क्या होता है ये इफेक्ट? इस इफेक्ट को हम लिख सकते हैं क्या है, डीलेइंग ऑफ सीनेसेंट in plant by using cytokinin is called रिचमंड-लैंग इफेक्ट। इसे हम रिचमंड-लैंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पहले रिचमंड ने बताया था, इसीलिए उनके नाम पर हम इस इफेक्ट को कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इफेक्ट? इसमें सीनेसेंट को डिले किया जाता है, यानी साइटोकाइनिन को जब आप स्प्रे करते हैं तो सीनेसेंट एज जो है वो थोड़ी मतलब लेट आएगी, उसमें स्लोनेस आ जाएगी। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं साइटोकाइनिन को, एंटी एजिंग हार्मोन। अगर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन,
तो इसका आंसर आपका होगा साइटोकाइनिन को हम एंटी एजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये एज प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देता है। एज प्रोसेस होगा लेकिन उसका जो आने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे होगा, तो इसे हम रिचमंड लेग इफेक्ट कहते हैं। तो आज हमारा साइटोकाइनिन पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा लास्ट बचता है, 2 हार्मोन और है, इथाइलिन एंड स्ट्रेस हार्मोन को हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे।